हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ, एक नई जानकारी के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द मैजिक वर्ड्स क्लास 4 इंग्लिश लेसन 3 का क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। इस लेसन में जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और इस तरह का ढेर सारा कंटेंट हम बनाते रहते हैं, तो ऐसे आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से आप लोग पढ़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने इस लेसन को नहीं पढ़ा है तो जाइए, आपको हमारे चैनल पेज पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लर्निंग इंग्लिश क्लास 4 में आपको यह मिल जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसको आपको लिखित रूप से बताना है। तो पहला है व्हाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक, कबीर ने मीठी से नोटबुक क्यों मांगी। यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि कबीर जो रहता है इस लेसन में वह मीठी से अपनी मीठी की नोटबुक मांगता है। तो कबीर वांटेड मीठी's नोटबुक बिकॉज ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, कबीर को मीठी की नोटबुक चाहिए थी क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, क्योंकि वह अब्सेंट था, अपना होमवर्क नहीं कर पाया था। जैसे अब्सेंट होते हैं तो एक दिन का जो होमवर्क मिलता है वह छूट जाता है, तो इसलिए वह जाकर मीठी से मांगता है। हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, चित्र पुस्तक लाना कौन भूल गया। आंसर है एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, तो एकता पिक्चर बुक लाना भूल गई थी। तो इसमें क्या है, आप लोग जब लेसन को पढ़ेंगे तो ढेर सारी जानकारी आपको मिल जाती है, तो उसमें क्वेश्चन को समझने या बनाने में कोई असुविधा नहीं होती। इसलिए पहले लेसन को भी पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड रवि डू विथ अ न्यू सैपलिंग, रवि ने नए पौधे के साथ क्या किया। तो आंसर है रवि अप्रूटेड अ न्यू सैपलिंग, रवि ने एक नया पौधा उखाड़ दिया था। अभी क्या है, रवि जो होता है उसमें तो वह एक नया पौधे को उखाड़ देता है। आप लोग जब लेसन पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है। व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि, तो मीठी ने रवि को क्या सलाह दी। तो आंसर है मीठी एडवाइस रवि दैट आवर टीचर इज वेरी काइंड, मीठी ने रवि को सलाह देती है कि हमारे शिक्षक बहुत दयालु हैं। इफ़ ही से सॉरी टू देम ही विल फॉरगिव हिम, अगर वह उनसे माफ़ी मांगे तो वह उन्हें माफ़ कर देंगे। तो इस लेसन में जो मीठी रहती है वह रवि को सलाह देती है, यानी रवि जो रहता है वह कुछ गलतियां कर देता है, तो मीठी रवि को एडवाइस देती है कि हमारे अध्यापक बहुत ही दयालु हैं, यदि तुम इसके लिए सॉरी कहोगे तो वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब आगे है टेल मी, यानी मुझे बताओ। यदि आपको किसी के बारे में कुछ बात करना है, किसी से माफ़ी मांगना है, तो इसमें यही सब ढेर सारी सीख दिया गया है। तो पूछा गया है इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन व्हाट वुड यू से, यदि आप किसी से कुछ चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे। यदि आपको किसी से कोई चीज़ मांगना है, कुछ लेना है, तो आप किस प्रकार कहेंगे। तो आंसर है आई से प्लीज़ व्हेन आई वांट समथिंग फ्रॉम समवन, मैं कहता हूँ कृपया, यानी मैं कहूँगा कृपया जब मैं किसी से कुछ चाहता हूँ। तो भाई जब मैं किसी से मांगता हूँ कुछ, क्या बोलेंगे, कृपया करके या प्लीज़ लगाते हैं इंग्लिश में। अगला है इफ़ समवन सेज थैंक यू टू यू व्हाट वुड यू से, यदि कोई आपको धन्यवाद कहे तो आप क्या कहेंगे। मान लीजिए आप कुछ करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई धन्यवाद देता है, धन्यवाद कहता है, तो आप क्या कहेंगे। तो आंसर है आई से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू मी, जब कोई मुझे धन्यवाद कहता है तो मैं वेलकम कहता हूँ। यानी जब कोई मुझे धन्यवाद कहेगा मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा वेलकम, यानी स्वागत है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बात करनी चाहिए, तो ढेर सारी सीख इस लेसन में मिलेगी। अब आगे पूछा जाता है इसी प्रकार से, इफ़ यू हर्ट समवन
व्हाट वुड यू से, यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप क्या कहेंगे। मान लीजिए गलती से किसी को चोट लग गई आपसे तो आप क्या कहेंगे। तो आंसर है आई से सॉरी व्हेन आई हर्ट समवन, जब मैं किसी को ठेस पहुंचाता हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, यानी इस ए वाला वर्ड यूज करेंगे कि से सॉरी, जैसे नहीं बोलते आई एम सॉरी, सॉरी सर, इस प्रकार से वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगला है इफ समवन गिव्स यू समथिंग व्हाट वुड यू से, यदि कोई आपको कुछ दे तो आप क्या कहेंगे। मान लीजिए आपको कोई कुछ सामान या कोई वस्तु देता है तो आप क्या कहेंगे। तो आंसर है आई से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स मी समथिंग, जब कोई मुझे कुछ देता है तो मैं धन्यवाद कहता हूँ, यानी क्या कहेंगे कि थैंक यू सर। तो इस प्रकार से हम लोग को इस्तेमाल भी करना चाहिए एक दूसरे की सहानुभूति के लिए। आगे है इफ यू स्नीज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन व्हाट वुड यू से, यदि आप बातचीत के बीच में छींक दे तो आप क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए बातचीत होती रहती है तो अचानक छींक आ जाती है तो क्या कहेंगे। तो आई से सॉरी व्हेन आई स्नीज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन, तो इसमें है जैसे मैं सॉरी कहूँगा, यदि बीच में मुझे छींक आ गई तो क्या कहेंगे, मैं सॉरी कहूँगा। तो जैसे आई से सॉरी, मैं सॉरी कहता हूँ जब मुझे बीच में छींक आ जाती है, किसके दौरान, बातचीत के दौरान मुझे यदि छींक आ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूँ। इफ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड व्हाट वुड यू से, यदि आप किसी से अपनी कही गई बात दोहराने को कहें तो आप क्या कहेंगे। मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है जब कोई बोलता है, चाहे फ़ोन में हो चाहे कहीं और बातचीत होती है तो नहीं सुनाई देती है, तो उसको दोहराने के लिए हम क्या कहेंगे, भैया कृपया करके दोहराइए, हमको नहीं समझ में आया। तो आई से पार्डन व्हेन आई आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड, तो यहाँ पे है मैं कहता हूँ क्षमा करे जब मैं किसी से जो उसने कहा था उसे दोहराने के लिए कहता हूँ। उसके बाद है वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। तो आप लोग के बुक में दिया गया है जो खाली स्थान है तो वहाँ पे भरना है, तो इसको हम बताते हैं किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे दिया गया इस वर्ड को भरना है होमवर्क यानी गृह कार्य, अप्रूटेड उखाड़ फेंकना, एडवाइस सलाह, प्लीज़ कृपया, एक्सक्यूज मी क्षमा करें। तो इस वर्ड को आप लोग को यहाँ पर लाइन में दिया गया है तो उसको भरना है। तो आई कुड नॉट डू माई होमवर्क एज आई वॉज एबसेंट, मैंने अनुपस्थित यानी मैं अनुपस्थित होने के कारण अपना होमवर्क नहीं कर सका। तो यहाँ पे होमवर्क भरना है आपको जो खाली स्थान है। तो यहाँ पे पहले ही एक्सक्यूज मी भरना है, एक्सक्यूज मी मे आई टेक योर इरेजर, क्षमा करें क्या मैं आपका इरेजर ले सकता हूँ। तो तीसरा है वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, तो यहाँ पे प्लीज़ भरना है, जो आपके स्टोरी में दिया गया है उसी प्रकार से भरना है। तो यहाँ पे प्लीज़ भरना है, क्या आप मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाएंगे। अगला है डी फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, तो अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें, तो यहाँ पे एडवाइस भरना है। अगला है द फ्लड्स अपरूटेड ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे है बाढ़ ने जंगल के सारे पेड़ उखाड़ दिए। अब यहाँ पे जो है अपरूटेड, अपरूटेड मतलब होता है उखाड़ फेंकना, तो बाढ़ ने जंगल के सारे पेड़ उखाड़ फेंके। तो इस प्रकार से आप लोगों को भरना है। आगे है लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी भाषा अभ्यास, रीअरेंज द जम्बोल्ड वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें जो भी वर्ड इधर उधर दिए गए हैं उसको आपको सही तरीके से बनाना है। यानी सही वाक्य बनाने के लिए अव्यवस्थित शब्दों का पुनः व्यवस्थित करें, जो भी शब्द इधर उधर दिए गए उसको सही से बनाना है। आप लोग देखिए इस तरीके से बनाना है। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका। आई लेफ्ट इट एट होम, मैंने यह घर पर छोड़ दिया। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल लाऊंगा। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक नया पौधा उखाड़ा। जो आपके लेसन में दिया गया है उसी वर्ड को इधर उधर कर दिया गया है, तो इसको सही से बनाना आपके बुक में दिया गया है।
तो उसको आप लोग देखिए और फिर इस तरीके से यहाँ से मिलाकर उसको सही कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं इस लेसन का प्रश्न और उत्तर आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हम इस तरीके से कंटेंट बनाते रहते हैं। आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि यह किसी ने मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा था और मैं उनके लिए और आप लोगों सभी के लिए यह क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ। आप लोग पढ़िए, फिर आप लोग मुझे बताइए कि यह प्रश्न और उत्तर के बारे में आप लोग को कितनी जानकारी मिली, आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया। इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए या आप लोग को इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग को कुछ इंटरेस्ट है इसमें, आप लोग को कुछ लाभ हो रहा है, तो और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे।